हेलो कोडर, ये हमारा HTML से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम स्पैन टैग को देखेंगे। HTML का स्पैन टैग होता क्या है उसको हम अब नोट्स पर चलकर देख लेते हैं। द स्पैन टैग इज यूज्ड टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम अगर एक लाइन में, एक डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक वर्ड या एक स्पेसिफिक लाइन को स्टाइल देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या विड्थ हाइट कोई भी हम उसको स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पैन को यूज कर लेते हैं। स्पैन टैग क्या? स्पैन टैग हैज नो पावर। स्पैन टैग की कोई पावर नहीं होती। जिस तरह से हम अलग से ABBR का टैग पढ़ चुके हैं जिसमें डायरेक्शन होती थी, मर्करी का टैग पढ़ चुके हैं जिसमें एट्रीब्यूट होते थे, लेकिन इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता अदर देन ID क्लास और स्टाइल के अलावा। ID क्लास और स्टाइल हम CSS में ही देखते हैं, तो इसको स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल को यूज़ कर लेते हैं या ID या क्लास को यूज़ कर लेते हैं। खैर इसको तो हम CSS में पढ़ेंगे ही, लेकिन स्पैन का टैग का एक बेसिक में अगर आपको पर्पस बता दूं तो इसकी कोई पावर नहीं होती, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता ID क्लास और स्टाइल के अलावा। और इसको हम बेसिकली किसी वर्ड या किसी लाइन को किसी पैराग्राफ में स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो शुरू करने के लिए हम कोड एडिटर पर चलते हैं और यहाँ पर आकर हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं स्पैन टैग के नाम से। यहाँ पर लिखते हैं स्पैन डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन है जो कि ज़रूर आएगी। अब इसमें हम बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा HTML के अंदर हमारे पास आएगा हेड का टैग और हेड के टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगा टाइटल का टैग। ये काफ़ी दफ़ा हम कर ही चुके हैं और आई होप सो को आपको आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पर हम टाइटल कुछ भी लिख लेते हैं, स्पैन टैग लिख लेते हैं और हेड के बाद हमारे पास जो आता है बॉडी का टैग। अब इस बॉडी के टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें विजिबल होगा। मैं पहले H1 में लिखता हूँ, यहाँ पर स्पैन टैग लिखते हैं और इस फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आना है, आपने फाइल को सेव करना है, जो भी चेंजिंग करनी है आपने उसके बाद फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर देख सकते हैं स्पैन टैग मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मिल गया स्पैन टैग। अब यहाँ पर हम आते हैं और मैं यहाँ पर कोई पी का टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई कैट हैज़ ब्लू आइज। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए कोई लाइन लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे माई कैट हैज़ ब्लू आइज। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लू का टैग, जो ब्लू का वर्ड है ना, ये हो जाए ब्लू। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाता है हमारा स्पैन का टैग, क्योंकि स्पैन की अपनी जो कोई पावर होती नहीं। यहाँ पर हम आकर सिंपल सा लिखते हैं स्पैन, इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और जितने हिस्से को हमने करना है, और मैंने सॉरी ब्लू पर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आकर ब्लू और यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। अब इसको टैग देने के लिए जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम लिखते हैं सिंपल स्टाइल और स्टाइल के अंदर हम लिख लेते हैं कलर ब्लू लिख लेते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ब्लू वर्ड का ही कलर ब्लू हो चुका है। हम इस तरह से किसी भी वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हम पी के टैग में आते हैं, आप यहाँ पर लोरियम वर्ड से 100 वर्ड का पैराग्राफ उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये पैराग्राफ मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी लाइन ना जो हम उस टाइम पर देख लें अपने कंटेंट में से। मैं अभी अपने एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं ये वाली लाइन को करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ और दूसरा कलर दे देता हूँ टेक्स्ट का कलर। हम इसको उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और जितनी हमें चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ तक, यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। तो अभी के लिए आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि स्पैन की अपनी जो कोई पावर नहीं। अब इसके अंदर हम कुछ यूज कर सकते हैं स्टाइल का टैग। स्टाइल के अंदर हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक दे देता हूँ और टेक्स्ट कलर आप उस टाइम जो भी चाहिए हो आप उसी हिसाब से अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं वो ही जितनी हमने लाइन चाहिए थी उतनी लाइन का बैकग्राउंड ब्लैक और कलर रेड हो गया। इस तरह से हम मजीद स्टाइलिंग कर सकते हैं। जब हम CSS की स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो हम मजीद करते जाएंगे इस तरह से। लेकिन स्पैन टैग का आपको पर्पस पता चल गया कि इसको कोई किसी वर्ड को या किसी डॉक्यूमेंट में कोई लाइन को कलर करने के लिए या स्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हमने पहले पढ़ा था, इज यूज टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के पार्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को हम स्टाइल करने के लिए स्पैन का टैग यूज करते हैं।
सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सो देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।